नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बिग डे, आज बड़ा दिन है। सबसे पहले तो मैं बाजार की अपडेट देना चाहता हूं। अभी जस्ट मार्केट ओपन ही हुआ है, 9:24 का समय हो रहा है, तो अभी बाजार खुले हुए पूरे 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। लेकिन निफ्टी ने शुरुआत काफी अच्छी करी है। 24,582 का हाई लगा है अभी तक 9 मिनट का कारोबार में, और हम करंटली 24,540 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी ऊपर से करीब 40 पॉइंट नीचे हैं और डे लो के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स में भी सिमिलर चीज है, लगभग ऊपर में 80,766 का हाई लगा है और अभी 80,600 पे ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर से 166 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। तो ये ऊपर नीचे के बारे में मैं बात नहीं करता हूं, डायरेक्टली आता हूं पॉइंट पे। मिड कैप हरे निशान में 1/3%, स्मॉल कैप लाल निशान में फिसल चुका है, जस्ट लाल निशान में ही फिसला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। निफ्टी बैंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ आपके लिए धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे ट्रिगर कर रही है, यानी कि धीरे धीरे जो गिरने वाले शेयर्स की संख्या है वो बढ़ रही है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही आपको बता दूं, अभी 9:25 हो रहे हैं। 11 बजे तक आपका बाजार कुछ और ट्रेड करेगा, डायरेक्शनल रहेगा। 11 बजे तक वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन 11 बजे के बाद हर मिनट हर घंटे आपके लिए मार्केट में बड़े मूव्स रहेंगे। जरूरी नहीं है ऊपर तो ऊपर ही, नीचे तो नीचे ही, वो वॉलेटाइल होगा और काफी हैवी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11 बजे से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करना शुरू करेंगी। तो जैसे जैसे मार्केट में बजट की चीजें आएंगी, कुछ बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव जो अनाउंसमेंट आएंगी, बाजार उस पर रिएक्ट करेगा। वन मोर थिंग, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बजट अच्छा हो तो बाजार भी ऊपर चला जाए, या फिर बजट खराब हो और बाजार नीचे चले जाए। तो आपको कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए दिखती है जो आपको लगती है अरे ये तो बहुत पॉजिटिव है, मेरे को लॉन्ग करना चाहिए, तो आप पैसा बना लो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार मार्केट को चीजें समझने में एक दिन निकल जाता है। तो पहला काम आप जो कर सकते हो आज वो है कि केवल वॉच कर लो। अगर फिर भी ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस मस्ट है, क्योंकि इस तरीके के दिन में ना अगर लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है तो बड़ा पैसा भी आज के दिन जैसे समय पे ही बनता है। तो आप स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो काफी वॉलेटाइल होगा, और जितना छोटा स्टॉप लॉस रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया छोटा तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि वो वॉलेटिलिटी में नीचे आ जाएगा फिर तुरंत ऊपर चला जाएगा, तो वो आपको कंफ्यूज ना करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। आप चाहे बेशक ट्रेड ब्रोकरेज को ब्रोकरेज बार बार पे कर लेना अगर करना ही है तो, अदरवाइज आप बाजार को अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी मार्केट डे लो पे आ चुका है, निफ्टी 24,520 पे खड़ा हो गया है, 500 का जस्ट लो लगा है, और अब जो मार्केट ब्रेथ है वो 1160 शेयर्स आपके पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 970 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आ रहे हैं। रियल एस्टेट एक बार फिर से लीड कर रहा है मार्केट की तेजी को। कल ओबरॉय रियलिटी अपने रिजल्ट्स के बाद 4-4.5% भागा, आज फिर से 2% की तेजी है। फेनोएक्स लिमिटेड में भी हरे निशान में कामकाज है। डीएलएफ बड़े लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर है, मेरे को लगता है डीएलएफ भी जल्दी परफॉर्म करना चाहिए। अगर रियल एस्टेट में कोई एक सेफ और कंजर्वेटिव प्ले करना चाहता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो डीएलएफ हो सकता है एक कैंडिडेट, क्योंकि बाकी रियल एस्टेट में ना आपको एक बबल दिख सकता है एक तरीके से, मतलब अनाप शनाप तेजी दिख सकती है जो अपने आप में एक खतरे की घंटी होती है। लेकिन डीएलएफ बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, तो यहां पे कभी भी एक बड़ी रैली बन सकती है। आईटी मेटल्स में आज बड़ी पिटाई पड़ रही है ग्लोबल कारणों के चलते, तो मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस है। मीडिया, फार्मा, आईटी, एनर्जी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में लाल निशान देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑटो, रियलिटी एंड मिड कैप सिलेक्ट में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप अभी थोड़ा सा लाल निशान में ज्यादा ड्रैग करता हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नेगेटिव साइड पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज के टॉप गेनर्स में बिल्कुल अलग स्टॉक्स हैं, लाइक राजेश एक्सपोर्ट है जो बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय करके बैठा हुआ है इन्वेस्टर्स के, 6% उछल रहा है। सुजलॉन एनर्जी 4.5-5% ऊपर है। आई थिंक इसके या तो कल नंबर्स आए हैं या आज आने हैं, कल नंबर आ चुके हैं इस कंपनी के और रिजल्ट्स काफी दमदार दिख रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज 4.5% का उछाल भी है। कोफोर्ज, अदानी पावर, एनसीसी में अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, और गिरने वाले शेयर्स में एमआरपीएल, मैंने तो सोचा था ये स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा, हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ है अच्छा खासा, 200 पे ओपन हुआ था, 198 का लो लगाया, रिकवर कर गया है ₹2.5, अभी 2.5% ही नीचे है, 210 पे आ गया है। नंबर बहुत ही खराब थे, प्रॉफिट अराउंड 94% टूट गया इस कंपनी का। जेंसा टेक, एलिकॉन इंजीनियरिंग, जस्ट डायल ये थोड़े थोड़े लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो सबसे ज्यादा कारोबार होता हुआ दिख रहा है वो सुजलॉन, आरबीएनएल, एचडीएफसी बैंक, मजगांव डॉक, कोफोर्ज में होता हुआ दिख रहा है।
निफ्टी में 27 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव है, इनफैक्ट एग्जैक्टली 26 है। सन फार्मा फ्लैट हो गया है इस समय। श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, ओएनजीसी लाल निशान में है। तो आपके लिए आइशर मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमएनएम में तेजी देखने को मिल रही है। यहां से तेजी या मंदी, तो देखो निफ्टी अपने लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो 24,360 का अभी 2 दिन पहले लो लगाया था। वो लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक करेगा तो 24,200 तक की जगह खुल जाएगी। और आज बजट है, डेफिनेटली लेवल्स बड़े देखने को मिलेंगे। ऊपर में 24,700, नीचे में 24,300, ये 400 पॉइंट की रेंज दी है मैंने, जो कि 1.5% ही होता है ऑलमोस्ट। और हमने ऑलरेडी आपसे कल भी कहा था कि 1.5% तक का मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और आप उस रेंज के भी बीच में खड़े हो तो आइदर अपसाइड और डाउनसाइड जा सकती है। अगर मतलब बेस्ट ट्रेड अगर कोई बनेगा तो वही बनेगा 24,700 के करीब निफ्टी आए, वहां पे मैं शॉर्ट करूं और 24,825 यानी 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊं। अगर मेरे में इतनी कैपेसिटी है तो ये ट्रेड मैं करूंगा, और मेरा टारगेट भी 100 से 150 पॉइंट का रहेगा। ज्यादा लंबा नहीं लेना, वॉलेटिलिटी पता चले प्रॉफिट ही छूट जाए। और नीचे 24,200 के पास आए तो 24,175 का स्टॉप लॉस रखूंगा और लॉन्ग करूंगा। तो नीचे से हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस कम लगाना पड़ेगा। जो भी चीज होगी बाजार में, बजट से बाजार गिरता है या फिर बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिरता है तो भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट एक सुपर बुल रन में है। ये एक इवेंट है जो 24 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे इंपैक्ट रखेगा, लेकिन उसके बाद वापस से फ्लोज पे चलने लगेगा बाजार, ग्लोबल मार्केट्स पे चलने लगेगा बाजार, और अपनी ग्रोथ पे चलने लगेगा बाजार, जो कि बहुत स्ट्रांग है सारी चीजें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।